आज के इस यूनिट 4 के वंदास एंड मुद्रास बंद एवं मुद्राएं यूनिट के सेकेंड पार्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा सिलेबस था और इस सिलेबस को हम लोग काफी बेहतर तरीके से कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट ये हमारी कंप्लीट हो गई है ना। ये कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही हमारी सेकेंड यूनिट योगासना कंप्लीट हो गई है। प्राणायाम को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने बंध्स के बारे में पढ़ा था। तीन तरीके के बंध हैं, आपको पता लग गया होगा, है ना। तीन बंध हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कोई बताएगा? बताएगा कोई? आशुतोष, बंध कहाँ कहाँ पे होते हैं तीन? देखिए, आप लोग इतनी शांति अच्छी नहीं होती, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल वंश के बारे में पढ़ा था। तीन बंध होते हैं, एक चेन के पास में होता है और एक हार्ट के पास में होता है और एक नीचे जहाँ पे हमारा सेक्टल पार्ट है वहां पे होता है। उसको मूलाधार कहते हैं, है ना। स्वादिष्टान, मूलाधार और एक जो यस सर। अपना रहता है। तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्राओं के बारे में। तो मैं आप पढ़ाऊं उससे पहले देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है। फर्स्ट में फिलॉसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन विद इंडिविजुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट था। सेकेंड में आसनास था, इसमें 33 आसन थे। उसके बाद में प्राणायाम था, जिसमें उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यवेदी, मूर्छा, प्लवनी, इन्हें सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग वंश में आए, तो जालंधर, उद्यान और मूलाधार। मूल वन। मूल वन सबसे नीचे होता है, मिडल में उद्यान होता है और जालंधर वन सबसे ऊपर होता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें चैप्टर में दो पार्ट हैं, वंश एंड मुद्रास। मुद्रास के बारे में इसमें कुछ दिया नहीं है। मुद्रास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के तमाम अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग तरीके के आपने प्राणायाम और योग पढ़े हैं। उसी तरीके से हाथ के द्वारा, केवल हाथ के द्वारा, तमाम अलग अलग जॉइंट्स को आपस में टच करके हम मुद्राओं को बनाते हैं, है ना। तो मुद्राएं बेसिकली हमारी कुछ फिजिकल गेस्चर्स होती हैं, जिसमें हम अपनी एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से योग शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से मुद्रास भी शरीर के बहुत सारे एनर्जी चैनल्स को बेहतर करने के लिए, बहुत सारी बीमारीज, इम्प्योरिटीज और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे काम आती हैं। बट हमारे सिलेबस में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, केवल हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कवर करके चलता हूँ, कुछ मुद्राएं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का सेशन हमारा मुद्रा से रिलेटेड रहेगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ मुद्राज में। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? चलिए, तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मुद्राज कुछ आपके सामने। योगा इन योर हैंड्स। मुद्राज के लिए देखिए कितना सुंदर शब्द यूज किया गया है, योगाज इन योर हैंड्स। आप जो पूरे शरीर का योग के द्वारा क्लींजिंग और रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग, वो सब कुछ करते हैं, तो आपके हाथों के द्वारा ही संपूर्ण योग से संबंधित जो लाभ हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे योग जो हमारे हाथों के द्वारा होते हैं, फिंगर्स और उंगलियों के द्वारा होते हैं, ऐसे योग को मुद्रा कहते हैं, हम ये कह सकते हैं। और मुद्रा मीन्स होता है क्या? प्रेजेंटेशन या प्रतीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुद्रास आर सिंबॉलिक हैंड गेस्टर्स यूज्ड इन योर योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो योगा और मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हैंड गेस्टर्स होती हैं, हाथ से बनी हुई मुद्राएं होती हैं, जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे हाथ और उंगलियों का, उन्हीं को मुद्रा कहते हैं। और इनके द्वारा क्या होता है, हमारे
शरीर, मन और आत्मा में एनर्जी के फ्लो का एक कंसंट्रेशन बनता है प्रॉपर। और हर एक मुद्रा किसी न किसी चीज को इवोक करने के लिए, मतलब जागरूक करने के लिए बेहतर होती है। और इससे हमारा चेतनता बढ़ती है, हमारे इमोशनल जो अटैचमेंट है वो बढ़ता है, और हमारी फिजिकल हेल्थ को भी हमें बेहतर आराम मिलता है, बेनिफिट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अब इसका अर्थ क्या है? योग, प्राणायाम, मुद्रास, क्रियास, बंद और तमाम चीजें जो हैं, ये सब संस्कृति से ही पैदा हुई हैं, इसलिए इनके सभी शब्दों का अर्थ संस्कृत में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ मुद्रा का मतलब देखिए, आप देख पा रहे हैं, जेस्चर्स और एटीट्यूड। Psychic, emotional, spiritual, and artistic gestures are attitudes are all example of mudras. तो आपके चाहे मानसिक हो, स्पिरिचुअल हो, या आर्टिस्टिक हो। जैसे आर्टिस्टिक गेस्टर्स कहाँ बनती हैं? जहाँ पे आप डांस करते हैं, कथकली है, या ये क्या नाम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, या तमाम तरीके के जो डांस हैं उनमें आप देखेंगे तो ये मुद्राएं बहुत महत्व रखती हैं उनमें। तो इनसे क्या होता है कि इनके द्वारा हमारे एनर्जी के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और इसके द्वारा हमारी जो कॉस्मिक फोर्स है, या हमारी जो इस ब्रह्मांड शक्ति है, उसके चैनल्स को हम टच कर पाते हैं। आप लोग जानते होंगे, चाइना में एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर दो विधियों के द्वारा इलाज किया जाता है। उनमें वो क्या करते हैं कि कुछ जगह होती हैं एक्यूपंक्चर में, सुइयों के द्वारा उन जगहों को चुभो के उन्हें एक्टिवेट करते हैं। और एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, उन जगहों को प्रेशराइज करके ब्लड का फ्लो बढ़ा के बीमारियों को दूर करते हैं। आप में से कुछ लोगों को अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को विचित्र लगेगा कि अमेरिका में ये जो सेंचुरीज पूर्व, काफी समय पहले जो हकीम हुआ करते थे, वो लोगों से पैसा किस चीज का लेते थे मालूम है? कि आप स्वस्थ रहेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? शायद नहीं समझ पाएंगे, तो आप ऐसा समझिए कि हमारे डॉक्टर पैसा किस चीज का लेते हैं? आपके बीमार होने का। और वो पैसा किसका लेते थे? आपके स्वस्थ होने का। मतलब वो बीमारी के आने से पहले ही जान जाते थे कि ये बीमारी आपको आने वाली है, और उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते थे, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और आज की डेट में हमारी साइंस जिसे हम कहते हैं, जिसने इतनी बहुत तरक्की कर ली है, उसमें डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मरीज को देख के ही बीमारी को समझ पाए। उन्होंने दुनिया भर की स्कैनिंग्स और दुनिया भर के टेस्ट लिख देंगे, उसके बाद बीमारी को पता लगा पाएंगे। और सदियों पहले ऐसे लोग थे उपलब्ध, जो बीमारी आएगी उससे पहले ही उसको ठीक कर देंगे। तो वो आपके शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों से आप पहचानने लगते थे कि आपको ये बीमारी होने वाली है। तो आप समझिए, वो किससे होता था? आपकी गैसेस से, आपके शरीर में आने वाले परिवर्तनों से। और मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो आज जिसे हम लोग हेलो। बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज में के उठने बैठने चलने फिरने देखने के गतिविधियों पे निगाह रख के आपके करेक्टर के बारे में लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। आप देखें, एक चोर आदमी होगा तो उसकी निगाह अलग किस्म की होगी। एक आदमी अगर मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसकी निगाह अलग किस्म की होगी, उसके हाथ पैर अलग तरीके से उठ रख रहे होंगे। और एक सादा किस्म का बैलेंस्ड व्यक्ति होगा तो उसका सब कुछ, हाथ पैर उठाना करना, सब कुछ डिफरेंट होगा। और एक व्यक्ति अगर किसी लड़की की तरफ देखता है, और लड़की की तरफ वो किसी सेक्सुअल डिजायर से देख रहा है, तो उसके पूरे चेहरे और एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे। और वही अगर कोई किसी लड़की की तरफ अपनी बेटी की तरीके से देख रहा है, अपने किसी हाउस मेंबर की तरह से देख रहा है, तो उसका देखना डिफरेंट होगा। तो सब कुछ डिफरेंट होगा, आप जानते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में आप अगर जानना चाहें तो एक राइटर है वर्ल्ड का बहुत बड़ा, उसका नाम है डॉक्टर नॉर्मन सुलेवियन। नॉर्मन सुलेवियन एक ऐसा राइटर है जिसने बॉडी लैंग्वेज में बहुत रिसर्च करी, और उसके बाद में उसने बुक लिखी, द बॉडी लैंग्वेज। उसे आप पढ़ें तो आप 5 मिनट किसी व्यक्ति को दूर से बैठे हुए देख लें, तो उसकी स्थिति को आप
जान जाएंगे कि ये व्यक्ति क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो ये हमारे एंशियंट जो स्टडी है उसका पार्ट है मुद्राएं। ये मुद्रा तो आप सभी लोग जान ही चुके होंगे। कितने लोग जानते हैं ये कौन सी मुद्रा है? अच्छा। कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। डेफिनेटली वेल। तो ये ज्ञान मुद्रा, ये मतलब हमारे ज्ञान का जो चैनल है, एनर्जी सोर्सेज हैं, उन्हें एक्टिवेट करता है। और जब हम अध्यात्म में या ज्ञान में उतर जाते हैं तो उस समय हमारी उंगलियों का सिस्टम चैनल से इसी तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या है, हमारा शरीर है क्या वास्तव में? तो आप देख पा रहे होंगे सामने शरीर हमारा क्या है। 5 तत्व हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बनता है। और वो क्या है? यहाँ से आप ले लें एयर, फायर, वाटर, अर्थ और ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये आपकी क्या है? आत्मा है। ये आत्मा जहां भी थोड़ा सा वजन बढ़ता है ये उधर ही झुक जाती है। और हमें करके क्या रखना है? बैलेंस। हमें बैलेंस प्रॉपर बना के बॉडी में रखना है। थोड़ा सा भी आपका अगर अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, थोड़ा सा भी आपका जहाँ भी बैलेंसिंग गड़बड़ हुई वहीं पे खेल खराब हो जाएगा। अब ये 5 तत्व हैं क्या हमारे शरीर में? इन 5 तत्व का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं इन चीजों को समझाऊंगा। तो मैंने समझाऊं या आगे बढ़ूं? समझा दीजिए सर। समझना चाहिए आप समझा लोग। दीजिए। चलिए, तो शरीर देखो, शरीर में सबसे बड़ा तत्व क्या है आपके? पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? आपकी हड्डियां, मांस, मज्जा, खून, जो कुछ शरीर जिससे बना हुआ है वो पृथ्वी का पार्ट है। आपका शरीर जो कुछ आप खाते हैं उससे बनता है। आपको मालूम है, एक केला आप खाते हैं और आप आदमी बन जाते हैं। वही एक केला बंदर खाता है वो बंदर बनता है। वही केला एक हाथी खाता है तो वो हाथी बनता है। आपका शरीर हाथी जैसा नहीं हो जाता, आपका बंदर जैसा नहीं हो जाता। और बंदर के अंदर वो बुद्धि डेवलप नहीं हो जाती, हाथी के अंदर वो बुद्धि डेवलप नहीं हो जाती जो आपके अंदर होती है। तो आपका शरीर बेसिकली है क्या? आपका शरीर एक बहुत बड़ी संख्या में यादों का एक समूह है। जिसे पता है, आपकी उंगली को मालूम है कि उंगली का क्या फंक्शन है। आपके शरीर को ये पता है कि नाखून कहाँ पे जमना है। वही नाखून अगर आपके आंख के बीच में जम जाए तो क्या होगा? वही हाथ आपका हाथ की जगह पेट में से निकल आए तो क्या होगा? तो ये सब हमारी याददाश्तों का एक पिंड है, हम लोग अगर कहा जाए तो हमारा शरीर, वो जो हड्डी, मांस, मज्जा जो कुछ है वो पृथ्वी है। और पानी, ये जो शरीर हमारा है उसमें पूरे मांस, मांस, हड्डी, अस्थि और ये मज्जा वगैरह जो कुछ है, प्लाज्मा वगैरह, फ्लूइड है, प्लाज्मा है, ब्लड है, इन सब में नेक्स्ट जो मात्रा है वो पानी की है। और लगभग वही है 71%। उसके बाद में अग्नि। अब अग्नि क्या है आपको मालूम है? जो कुछ आप खाते हैं और जो पानी आप पीते हैं वो इसकी प्रेजेंस में ही उसका एसिमिलेशन या डिसएमिलेशन होता है और हमारे शरीर में उसका पाचन होता है। जठर अग्नि के बारे में आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। उसके बाद में वायु, जो सांस हम लेते हैं वो वायु है। आकाश क्या है? आकाश, हम हमारे शरीर में वायु क्या है? देखो, जैसे हमारे शरीर में जो भी जगह खाली है जहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो सब हमारा पार्ट वायु का पार्ट है। जैसे फेफड़े हैं और भी तमाम चीजें हैं। आकाश क्या है इसे समझने की जरूरत है। हमारी सेल्स बहुत पास पास हैं, बहुत माइन्यूट हैं, बावजूद इसके हर सेल अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है। आप जानते हैं 600 करोड़ के करीब सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं और हर सेल अपने आप में कंप्लीट है। ऐसी स्थिति में एक सेल की अगर हम बात करें तो 6.5 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पे, उनमें से आप एक अकेले हैं। और ऐसी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में कितने हजार या कितने लाख होंगी
जिनके बारे में शायद आप सोच नहीं पाएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के चलें कि आप अपने अंदर अगर वहम पाल लें कि आप प्रदीप कुमार हैं, आप दीक्षा कुमारी हैं, आप राकेश कुमार सिंह हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जे हैं, आप वो हैं, ये वहम आप पाले रहिए, उसमें खुश रहिए, अच्छी बात है। अदरवाइज आप समझ के चलिए कि इस पृथ्वी जैसी हजारों लाखों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में होंगी तो वो भी कम है, और उस पृथ्वी पे 6.5 अरब लोग हैं, उनमें से एक आप हैं, तो आपकी औकात क्या है? आप इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपने आप को सोचिए, तो आप सोच पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर के अंदर 650 करोड़ जो कोशिकाएं हैं लगभग, हर कोशिका अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही होगी। हमारे शरीर का हर पार्ट अपने आप को समझ रहा होगा कि हम बहुत बड़े हैं और ब्रह्मांड तो पता नहीं क्या है, लेकिन हम अपने आप में खास हैं। इसको आप इस तरीके जान सकते हैं कि आपके शरीर में अगर एक छोटी सी पिन चुभोई जाए, एक चींटी काट लेती है, तो पूरा शरीर आपका कंपायमान हो जाता है। इतना बड़ा शरीर है, एक चींटी ने छोटा सा काट लिया, पूरे शरीर पर असर क्यों पड़ा? इसी तरीके से एक आदमी पे अगर कोई असर पड़ता है, तो आप इसको यकीन मान के चलें कि पूरी मानवता पे असर पड़ता है। एक आदमी को निर्दयता के साथ जब काटा जाता है, तो पूरी मानवता पे उसके संकेत जाते हैं। आप ऐसा ना महसूस करें केवल एक अकेला। और इसे थोड़ा सा बढ़ाएं, तो एक घर में अगर कोई कलह पैदा होती है तो उसके घर के सब लोग परेशान होते हैं, और घर की कलह सड़क पे आती है तो जो देखते हैं मोहल्ले पड़ोसी वो परेशान होते हैं, और ये कलह उनके मन में भी जाती है ना? तो इस कलह से संबंधित मैं आज एक कहानी आपको सुनाऊंगा अच्छी, जो आपके लिए प्रेरणाप्रद होगी, क्योंकि इसके बाद में अगला चैप्टर शायद लास्ट चैप्टर होगा, और एक ही यूनिट में सब वक्त वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मेरे को ध्यान दिलवा दीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो इसके साथ ही इसके जो बैलेंसनेस जितना परसेंटेज होना चाहिए, उसमें अगर कोई कमी आती है तो हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। उसी को हम बीमारी कहते हैं, डिस ईज। ईज मीन्स क्या होता है? जहाँ पे आप आरामदायक स्थिति में हो, आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप कष्ट और परेशानी हम किसे कह सकते हैं? आपसे ये कहा जाए कि आप हाथ ऊपर कर लें, आप दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, और कितनी देर आप खड़े रहेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। आपके हाथों में कोई बांधा तो नहीं गया है, कोई वजन नहीं है, कुछ खींचना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका शरीर आपके अपने हाथों के वजन को उठाने में इतना अक्षम है, और वही हाथ आपके 20 साल 15 साल से आपके हाथ शरीर में लगे हुए हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या हुआ कि हमने उसके शरीर के जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन कर दिया। हाथ नीचे की तरफ होने चाहिए, हमने ऊपर उठा दिए। ये हमने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, डिस। और डिस ईज, आरामदायक स्थिति में हमने खलल पैदा कर दिया। यही बीमारी है। तो हमारे शरीर में वायु का संतुलन बिगड़ गया, अग्नि का संतुलन बिगड़ गया, जल का संतुलन बिगड़ गया, पृथ्वी का बिगड़ गया, या आकाश का बिगड़ गया। वही रोग हमारे अंदर पैदा हो गया। आकाश का बिगड़ गया, सांस से संबंधित रोग होंगे, और हमारे जो दिमाग है उसमें विचार बहुत ज्यादा आएंगे, दिमाग में शांति कतई नहीं होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, इंसोमिनिया होगी, तमाम प्रॉब्लम्स होंगी। वायु बढ़ेगी तो आपके शरीर में तमाम तरीके की डिस्टर्बेंस करेगी, आपको चैन आराम नहीं मिलेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको तमाम प्रॉब्लम्स होंगी। अग्नि बढ़ेगी तो आपके शरीर में जलन होगी, गैस बढ़ेगी, तमाम सारी बीमारियां जो एसिड से खड़ी होती हैं, जिनमें आपका हाई बीपी भी है और शुगर भी है, ये तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगेंगी। पानी बढ़ेगा तो उससे भी दिक्कत होगी, और पानी कम होता है तो आपको मालूम ही है जो आजकल स्थिति चल रही है, डिहाइड्रेशन हुआ, और आपने अगर सही टाइम पे नहीं कर पाया तो आप मौत को प्राप्त होंगे। और खाना नहीं मिलेगा तो आपको पता ही है आपका क्या हाल होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इनका एक क्रम है, हर चीज अपने आप में लेवल में है। पृथ्वी आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में है, जल उससे कम है, अग्नि उससे कम है, वायु उससे कम है, और आकाश भी उससे कम है। सबसे कम आपके शरीर में आकाश की प्रेजेंस है। और आप जैसा देख रहे हैं कि आप अपनी जहाँ खड़े हैं वहां से उठा के ऊपर देखें, छत के ऊपर जाके, तो आसमान जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे आसमान ही दिखाई देगा, और फिर बाद में पता लगेगा ये पृथ्वी भी गोल है।
ये तो बीच में लटकी हुई है, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं वैसे लटक जाती है। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। आप देखिए, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की बैलेंसिंग होती है और इन्हीं को हम रिस्टोर करके स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रास क्या है? साइकिक गेस्चर्स ऑफ नॉलेज। आपके ज्ञान के मानसिक रूप से शरीर के द्वारा प्रदर्शित होना ही मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल योगा मुद्रा फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड नॉलेज। ज्ञान और ध्यान, इन दो चीजों को बढ़ाने के लिए ये जो आपकी मुद्रा है पहली, जिसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ये सबसे पहली मुद्रा है। तो आपके ज्ञान और ध्यान को बढ़ाने के लिए आपको इसी मुद्रा में बैठना चाहिए। आप देखेंगे अगर उन्हें महात्मा बुद्ध को, तो इसी मुद्रा में बैठे दिखाई देंगे। इस मुद्रा के लिए आपको क्या करना है? आराम से बैठ जाइए पद्मासन या सुखासन में। आप अपनी इंडेक्स फिंगर जो है उसको अंगूठे से टच करिए और एक गोल सर्कल जैसा इससे बन जाना चाहिए। बाकी की 3 उंगलियों को आप स्लाइड करके रखेंगे, सामने के एक तरफ फैला के रखेंगे। और आप जैसे बैठे हैं, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सब इसी तरीके से बैठ के करनी है मुद्राएं। आपकी घुटने जो हैं, यहाँ पे आपका हाथ होना चाहिए, बल्कि पाम यहाँ पे होनी चाहिए आपकी। ये जो इसको पाम कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? अ, हथेली। हथेली, हाँ, वो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। और इस स्थिति में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बेहतर है। तो नेक्स्ट है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में अब आप देखिए कि ये थोड़ा सा मोड़ लिया गया है। इसमें और उसमें स्ट्रेट था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक मिनट। तो फॉर्म ए रिंग, रिंग टाइप की आपको बनानी है थंब के साथ में। देन कर्ल द अदर 3 फिंगर्स इनटू पाम ऑफ द हैंड्स। पहले ये 3 उंगलियां हमारी सीधी थी, इस बारी में 3 उंगलियां भी अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, हमारे पाम की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो ऐसी मुद्रा में बैठ के आप डीप सांस लें और उसको निकालें। और इस मुद्रा से क्या होगा? आपका डाइजेशन बढ़ेगा और एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। और वो किसके लिए थी? ज्ञान और कंसंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट मुद्रा हम देखते हैं हमारे क्या है। तो इसमें देखिए, नेक्स्ट है वायु मुद्रा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मुद्रास फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आपके भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वायु मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आपका एयर एलिमेंट है, जिससे आप, एयर आपके शरीर के अंदर है, वो अगर डिसबैलेंस है तो ये उसको सही करने में हेल्प करता है। इसमें आपको क्या करना है? इंडेक्स फिंगर को हाफ नीचे की तरफ मोड़ना है, उसके ऊपर जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये अंगूठा ऊपर रखना है और 3 फिंगर्स को फैला के रखना है। इस मुद्रा से क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो दूषित गैसें भरी हुई होती हैं, वो निकल जाती हैं। इवन इनकी ज्यादा जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो ये हमारी छाती की तरफ बढ़ती है। तो हमारी छाती में डिस्कम्फर्ट, पेन और इचिंग और खिंचाव भी महसूस होने लगता है। तो वायु मुद्रा को करने से उसमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि मुद्रा, जैसे नाम से ही आप जान रहे हैं। और ध्यान रखिए, पंच तत्वों को मैनेज करने के लिए सब चीजें हैं। अब फायर जो है, अग्नि मुद्रा, ध्यान रखिए फायर कहाँ होती है हमारे शरीर में? बताएगा कोई? स्टमक में। स्टमक में। तो हमें ध्यान रखना है कि फायर मुद्रा को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे अंदर अग्नि की मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पहले से ही एसिडिटी है और इंडाइजेशन है, तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं करना चाहिए, हमें और भी ज्यादा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो हमारे भोजन के पचने में, मेटाबॉलिज्म में, कैटा और एनाबॉलिज्म में और डाइजेशन में, सभी में काफी कुछ आराम मिलेगा। और इसको हमें कब करना चाहिए? जब आपका पेट खाली हो और सुबह के समय में। ठीक। नेक्स्ट, अगली है वाटर।
वरुण मुद्रा। आप देखिए मैंने 5 चीजें बताई जो आपके शरीर को कंट्रोल करती हैं, और हाथ की उंगलियां के द्वारा हम अगर पूरा योग नहीं कर पा रहे हैं तो मरीज, बड़े बड़े मरीज, पुराने मरीज जो हैं वो कम से कम इनको तो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर या वरुण मुद्रा के द्वारा हमारे अंदर वाटर एलिमेंट बेहतर होता है। वाटर अगर प्रॉपर है तो हमारे शरीर में क्या होगा कि हमारा शरीर, स्किन जो है खास करके, और फ्लूइड की मात्रा प्रॉपर होगी तो हमारी स्किन जो है ग्लोइंग दिखेगी। और इसके साथ ही हमारा जो एक्टिविटी है शरीर में वो बेहतर रहेगी। और इससे हम अपने जो शरीर के अंदर होने वाली हाइड्रेशन से या ब्लड सर्कुलेशन से या ब्लड के सर्कुलेशन से या प्लाज्मा से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम बेहतर कर पाएंगे। और इसके साथ ही जब आपके अंदर वाटर इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, ब्लड साफ होगा, तो स्किन में आपकी ग्लोइंग आएगी, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे, कोई इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे, और आपकी मसल्स प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी, और आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट नाउ इट इज लाइफ मुद्रा, फायर, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जानते हैं आप? तो इसमें क्या है कि जो जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर होती है, जो हमारे शरीर को के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करती है, और ये हमारी आंखों की जो रोशनी है उससे बढ़ाती है, और इसके साथ ही ये बॉडी की एनर्जी को एग्जीक्यूट करती है। और इसमें क्या करना है कि लिटिल फिंगर प्लस रिंग फिंगर इन दोनों को साथ में लाके, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके की मुद्रा आपको बनानी है। और इस मुद्रा से आपको जैसा बताया गया है कि आपकी आईज बेहतर होंगी, आई साइट बेहतर होगी, और इससे कोई थकान है आंखों की खास करके, जो कोई बीमारियां हैं उनमें आराम होगा। जैसे आंखों में पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या खिंचाव महसूस हो रहा है, या इवन रतौंधी वगैरह भी आती है, उसमें भी आराम मिलेगा। अब ये हमारी शून्य मुद्रा। शून्य, आकाश को शून्य भी कहा जाता है। आकाश को बहुत तरीके, बहुत नामों से जाना जाता है, नभ, व्योम, अंबर, और तमाम इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये बीच वाली फिंगर जो है इसको दबा के इसके फ्रंट, यहाँ पे बीच में अगर हम अपने अंगूठे को रखते हैं, जिसको फेलिंग्स कहते हैं, जो हड्डी होती है वहां पे, तो यहाँ पे हम रखते हैं। इससे हमारा जो है ना, ये अगर कोई शून्य मुद्रा में कोई कमी होती है तो वो मैनेज होती है। और इसका सीधा सा जो संबंध है हमारे एज के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी ओल्ड एज में जो तमाम सारी से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं या अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उनको ये बेहतर करता है। और इसके साथ ही अ, अगर आपको चक्कर वगैरह आने की दिक्कत है या मोशन सिकनेस है, उसको भी बेहतर करेगा। नेक्स्ट है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आप जानते हैं सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आपको रिंग फिंगर को प्रेस करना है अंगूठे के साथ में, और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखना है, थोड़ा सा सीधा खींच के रखना है। उसके बाद में पाम्स जो है वो आप वैसे ही अपनी नीज पे रख के रखेंगे जैसे करते हैं। और इससे क्या होता है, आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह पैदा होता है, या वेट आपने ज़्यादा गेन कर लिया है, उसको ये मैनेज करेगा। और डाइजेशन के साथ में अगर चिंताएं वगैरह भी हैं आप में तो उसमें भी ये आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। तो देखिए सारी उंगलियां किस किस का रिप्रेजेंटेशन है, इनका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। पृथ्वी मुद्रा में रिंग फिंगर के टिप को हम यहाँ से छूते हैं, ठीक है, और बाकी की 3 उंगलियों को हम स्लाइड रखते हैं सीधा। आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जब हिंदूज में खास करके जब कोई हवन वगैरह होता है या पूजा पाठ होता है, तो उसमें वो कैसे डाला जाए हवन सामग्री, तो उसके भी नियम है कि कौन कौन सी उंगलियां खड़ी होनी चाहिए, कौन कौन सी नीचे होनी चाहिए। तमाम चीजें हैं जिन्हें फॉलो करने के लिए उस समय अगर कहा जाता है तो उसकी अपनी सब इम्पोर्टेंस है। और आप इसको पढ़ने के बाद जानते होंगे कि क्या ये चीजें भी हमारी लाइफ बदल सकती हैं, है ना? क्या इन चीजों से भी हमें बेनिफिट मिल सकता है? तो डेफिनेटली इन चीजों से बेनिफिट मिलता है।
अब जब आप ध्यान में बैठते हैं, उस समय ध्यान धारण की क्षमता आपकी बढ़ जाए, आपका ध्यान बेहतर हो और सही तरीके से आप कर पाए, इसके लिए ये आपकी पृथ्वी मुद्रा बेहतर होती है। और पृथ्वी का मतलब आपका शरीर है। अगर आपका वेट कम है, वेट आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करें और इससे आपकी कमजोरी दूर होगी, मेंटल डलनेस दूर होगी, बट वेट बढ़ेगा। ये है अब आदि मुद्रा, इसको फिस्ट जेस्चर भी बोलते हैं। और फर्स्ट आप जानते हैं फिस्ट FIST होता है वैसे, और वो मुट्ठी होता है, मुट्ठी आप ऐसे ही बांधते हैं, आपको पता है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग शांत होता है और नर्वस सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। इससे आपको जो ध्यान वगैरह करने में फायदा मिलता है। और इसको करने का तरीका आपको सामने दिख ही रहा है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है और लंग्स है, उसमें ऑक्सीजन का जो संचारण है वो प्रॉपर हो जाता है। और ऑक्सीजन का संचारण जहाँ प्रॉपर हो जाएगा, वहाँ आप समझते हैं तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी और आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही ये यूनिट कंप्लीट है और आज का ये सेशन भी। और फोर्थ यूनिट का ये सेकेंड पार्ट था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। सर ये मेरी पहली क्लास थी, मैंने और क्लासेस नहीं ली हैं, कैसे सिलेबस में कवर कर पाऊंगी? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप लोग ले सकते सर हैं। कौन से चैनल पे? चैनल आपको अगर नहीं पता है तो मैं अभी लिंक दे दूंगा उसका, और ओके सर, उससे आप थैंक यू सर। वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है, उस पर आप प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर बना सकते ओके सर। हैं। और किसी कोई प्रश्न? टाइम 8:54 हो रहा है, 4-5 मिनट अभी आपके 9 बजने में बचे हुए हैं। दिस 1 hour is for you. If still you have any question, you can ask me. सर योगा के लिए सर कोई मैक्सिमम एज है या नहीं? योगा के लिए वास्तव में कोई एज नहीं है। और इस मामले में बता दूं, योगा के जो गुरु माने जाते हैं, जिस हठयोग को आप पढ़ रहे हैं, वो पतंजलि हैं। पतंजलि के साथ में ही एक और ऐसे ही गुरु थे जिनका नाम था बागभट्ट। कितने लोगों ने सुना है? सुना है किसी ने बागभट्ट नाम? बागभट्ट की दो लिखी हुई पुस्तकें हैं बड़ी फेमस, जो BAMS आयुर्वेद वगैरह करते हैं जो लोग, डिग्रीज उनमें पढ़ाया जाता है। उन पुस्तकों का नाम है, एक का अष्टांग हृदयम और एक का अष्टांग संग्राम। इन अष्टांग हृदयम और संग्राम में उन्होंने जो गुरु हैं भागवत, उन्होंने शरीर में होने वाली बीमारियों और बीमारियों को दूर करने के तरीके बताए। और योग, आसन, प्राणायाम के बाद में उन्होंने औषधियां भी बताई हैं। खान पान में बताया कि किस समय हमें खाना चाहिए, किस समय हमें नहीं खाना चाहिए, और किस समय क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, सांस कैसे लेनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि एक छोटी छोटी सी चीजें आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपके पूरे शरीर में एक पिन कितनी बड़ी झनकार पैदा कर देती है, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वो दूसरे पर असर डालता है। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई कुछ जानना चाहेगा और? कोई नहीं? क्लास ऑफ करिए, टाइम भी हो सर, गया। हाँ जी। सर एक बार वो स्टूडेंट लॉगिंग मेरा नहीं हो पा रहा सर, डेटा आप बता रहे थे वो आया अ, मैं उसको कि कल देख, कॉलेज से डेटा आना है। कल कल मैं आपको बता पाऊंगा इसके बारे में। ठीक है। ओके सर।
और थैंक किसी यू को सर। तो नहीं? सर हमारा योगा का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फाइनल एग्जाम जो होगा? एग्जाम्स 2 पार्ट में होगा, एक 60% मार्क्स का हुआ, एक 40 का। 40 का ऑफलाइन होगा और 60 में मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होंगी। ओके सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई नहीं, क्लास ऑफ की जाए। चलिए तो हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। सो आई विश you all the best and thank you for joining the class. Still, if you have any question, you can ask me. No one?